स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं केवल सिंह गौड़िया, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ कोच, आपका दोस्त। लव रिलेशनशिप में जब आपको धोखा मिलता है तब आपको उनकी याद आती है या किसी की भी याद आती है, तो उस समय में आप क्या करें? जब किसी की बहुत ज़्यादा याद आती है, वाकई दिल टूट जाता है, भीतर कुछ अलग होने लगता है, अंदर ही अंदर मायूस आप रहते हैं। उसके लिए अलग अलग तरह के उपाय आप खोजते हैं, किंतु कहीं से भी कोई उम्मीद आपको नज़र नहीं आती है। पहली बात तो ये समझिए आप कि आपको किसी की याद आखिर क्यों आ रही है। ये सवाल तो बनता है ना आपसे। इसीलिए बनता है ये सवाल आपसे कि सबसे पहले जिनको आप चाहते थे, जो आपसे प्यार करते थे, वो आपको छोड़ करके क्यों चला गए? क्या कारण रहा जिस कारण से आपके प्रियतम ही आपको छोड़ करके चला गए और इस समय में आपको उनकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है? तो कारण कुछ भी हो सकता है। पहली बात तो जो याद उनकी आ रही है वो याद आपको कुछ समय तक निरंतरता से आती ही रहेगी, उसको परमानेंट ख़त्म नहीं किया जा सकता है। जो लोग ये कहते हैं कि उसको परमानेंट ख़त्म कर दिया जाता है या कर दिया जाएगा, तो सबसे बड़े बेवकूफ़ वो लोग हैं। किसी की जब याद आती है तो उसको परमानेंट ख़त्म नहीं किया जा सकता है, बस उसको कम किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, जब वे व्यक्ति आपको छोड़ करके चला गए तो इसका मतलब आप कमज़ोर हैं, क्योंकि दुनिया कमज़ोरों की नहीं है, दुनिया ताकतवर लोगों की है। और अगर छोड़ करके चले गए तो फिलहाल आगे कुछ भी हो, लेकिन वर्तमान जो प्रेजेंट टाइम है वो सिचुएशन आपके लिए ख़राब है। तो उस सिचुएशन को कैसे ठीक करना है, इसी की तलाश में आप लगे हुए हैं। तो पहली बात यह है मित्रों, जब ऐसी स्थिति हो कि आपको किसी की याद आ रही है तो आपको क्या करना है? सबसे पहली बात ये करनी है कि उस पर्सन के, चाहे वो लड़का है लड़की है, जो भी हो, व्हाटएवर, आपको अपने मोबाइल फ़ोन से सभी फ़ोटोज़ को डिलीट कर देना है। दूसरी बात, किसी भी तरह की कोई कॉल रिकॉर्ड है आपके पास, उसको भी डिलीट कर दीजिए। तीसरी बात, कोई वीडियोग्राफी है आपके पास, आपके दोनों के बीच में कोई वीडियो कॉल रिकॉर्ड किया हुआ है, एकदम उसको भी डिलीट कर दीजिए, क्योंकि वो पर्सन तो आपके लिए अच्छा नहीं है ना। जिन्होंने आपको बेवकूफ़ बनाया, जिन्होंने आपको धोखा दिया, तो भाई वही पर्सन आपके फ़ोन में क्या कर रहा है? वीडियो रिकॉर्ड करके रखा हुआ क्यों रखा है? ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके रखा हुआ क्यों रखा है? तो उसको अपने मोबाइल फ़ोन से हमेशा के लिए ख़त्म कर दीजिए। जब एक स्टेप आप ये कर देंगे तो डेली का जो आप उनका फ़ोटोज़ देखते थे, ऑडियो कॉल रिकॉर्ड करके सुनते थे, वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके देखते थे, तो ये चिंता आपको ख़त्म हो जाएगी। जितना समय वहाँ पे आप देते थे, तो वो समय अब आप अपने काम में अच्छे से लगा पाएंगे। अब इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है? ज़्यादा से ज़्यादा आपको व्यस्त रहना है। एक अच्छी दिनचर्या बनाइए। दिनचर्या 24 आवर्स की ऐसी बनाइए कि जिसमें आप एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं ये समझ करके बनाइए, और जीवन का एक लक्ष्य निर्धारित कीजिए, लक्ष्य तय कीजिए। उसके अनुसार पूरा 24 घंटे को अलग अलग डिवाइड करके उसका यूज़ करना सीखिए, क्योंकि लोगों को तो अधिकांश 24 घंटा भी
उनको जीने नहीं आता है कि अपने जीवन को कैसे जीना है। अगर अपने जीवन को कैसा जीना है वही हम लोग सीख जाएं तो बहुत कुछ जीवन में प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसे में 24 घंटे को डिवाइड कीजिए, उनको अपने लक्ष्य में लगा दीजिए। इसके अतिरिक्त जब आपको उनकी याद आए तो उसका एक विकल्प तैयार कीजिए। विकल्प में आपके कोई मित्र हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है, कोई रिलेटिव हो सकता है, कोई रिश्तेदार हो सकता है। तो क्योंकि स्वाभाविक है अगर आप किसी से एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे बातचीत करते थे तो इस समय में भी आपको बातचीत करने का मन करता है। तो उसका एक विकल्प रखिए और विकल्प के रूप में आप किसी रिलेटिव या फ्रेंड के साथ बातचीत कीजिए। तो ऐसी अवस्था में भी आपको उनकी याद आएगी किंतु उसमें कमी हो जाएगी, क्योंकि परमानेंट याद तो आप कुछ टाइम तक ख़त्म नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त म्यूजिक सुनिए, कोई अच्छी मूवी देखिए, इंस्पायरेशनल मूवी देखिए, आप कुछ अच्छे वीडियोस देख सकते हैं। और इसके अतिरिक्त ज़्यादा ही याद आ रही है, ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, ज़्यादा स्ट्रेस आपके भीतर है तो अलग अलग जगहों की आप यात्रा भी कीजिए। इससे भी कहीं ना कहीं आपके मन में जो उनके बहुत ज़्यादा विचार हैं कुछ हद तक वो कम हो जाएंगे और आप देखेंगे कि मान लीजिए कि अभी आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, अभी ब्रेकअप हुआ है या अलगाव हो गया है, तो ये 4-5-6 महीने तक चलेगा। उसके बाद सब नॉर्मल हो जाएगा, ओके हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसको लेकर के आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। इसके अलावा मित्रों अब बात करेंगे कि वो व्यक्ति आपसे दूर क्यों चला गए। क्योंकि जीवन में ना, मेरी बात याद रखना, मैं रहूँगा या ना रहूँगा, मेरे शब्द ज़रूर रहेंगे। और मैं बहुत एक्सपीरियंस के साथ ये बातें कह रहा हूँ आपको कि जब तक आपके पास ताकत नहीं है, जब तक आपके पास शक्ति नहीं है, आप समृद्ध नहीं हो, आपके पास पैसा नहीं है, आपके पास रुतबा नहीं है, आपके पास दौलत शोहरत नहीं है, आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, आपके पास एक अच्छी जॉब नहीं है, या आपके पास कुल मिलाकर के सभी चीज़ों को हम अलग अलग रूप में नहीं बताएंगे, सब चीज़ों को एक साथ करके बताएं तो अगर आपके पास अच्छा पैसा नहीं है तो सब लोग आपको उपयोग करेंगे और उसके बाद छोड़ देंगे। तो पहली बात, एक अच्छा स्टैंडर्ड अपने जीवन में बनाइए, अपने लक्ष्य के प्रति कर्मठ रहिए, कर्मशील रहिए। और जब आप स्ट्रांग होंगे, ताकतवर होंगे, तब आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी, तब आपको किसी की ज़रूरत नहीं होगी। कतार में लगे रहेंगे आपको चाहने वाले लोग, आपके पास नाना प्रकार के प्रस्ताव आएंगे। जो व्यक्ति आज आपको छोड़ करके चले गए हैं, इससे 100 गुना अच्छे इंसान आपको जीवन में मिलेंगे। इसलिए बेकार की चिंता आप ऐसे व्यक्तियों के बारे में कर रहे हैं जो आपका आज नहीं हुआ वो कल क्या होगा, जो प्रॉमिस करके आपको दगा दे गया, धोखा दे गया, झूठ कह गया, बड़े बड़े कमिटमेंट करके बाहर निकल गया, तो वो कल को आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे लेगा। जिस बंदे को आज पता नहीं है कि क्या बात वो कह रहा है आपसे या कैसे बातचीत कर रहा है, तो शायद अभी आपको बुरा लग रहा है, लेकिन आने वाले समय के लिए ईश्वर प्रभु ने आपके लिए बहुत ही अच्छा किया है। और बीते हुए पल जो उनके साथ आपने बिताए हैं उनकी भी कोई चर्चा किसी के साथ नहीं करते करो, किसी के साथ उन शब्दों को भी ज़्यादा व्यक्त नहीं करते करो। दूसरी बात यह है कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। अपने आपका जो काम है उस पर ज़्यादा फोकस आप रखें। किसी ने आना है या नहीं आना है इसके बारे में बहुत कम सोचिए आप। और विशेषकर जितना अपने आप को संभल करेंगे, जितना ताकतवर करेंगे, उतना आपके लिए अच्छा रहेगा और इससे बहुत अच्छे परिणाम भी आपको मिलेंगे और आने वाले समय में बहुत अच्छे अच्छे लोग आपसे जुड़ेंगे। अगर एक व्यक्ति जीवन को छोड़ करके चला गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका जीवन पूरा समाप्त हो गया। ऐसे नहीं करते हैं बाबू। आप बहुत समझदार बनो, आप अच्छे बनो और अपने कर्तव्यों का पूरा निर्वहन करो। जीवन जीना सीखो, जीवन को एक लक्ष्य के लिए जियो। किसी
बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के चक्कर में जीवन को तबाह मत करो, क्योंकि ये सिर्फ कुछ समय के लिए होती हैं ये सब चीज़ें। जब आपके पास वो समय समाप्त हो जाता है तो तब आप वही ढूंढेंगे जो एक जीवन की आवश्यकता है। जीवन की आवश्यकता किसी लड़के या लड़की से पूरी नहीं हो सकती है। जीवन की आवश्यकता जो है वो आपके काम से पूरी होगी, विकास से पूरी होगी, और आपका एक एक कार्य ही आपके जीवन को अच्छा बनाएगा। तो इसीलिए कभी भी किसी के बारे में अनावश्यक ना सोचें, अनावश्यक बातचीत ना करें, और अगर बार बार सोच आ रही है तो इस पर पूरा कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्योंकि आपके हाथ में ही सब कुछ है। बहुत बहुत धन्यवाद।